हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का नया यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स। ठीक है, दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है यूनिट, तो आपको ये यूनिट बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसका बेस क्लियर करना है। और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसमें से वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो काइनेमेटिक्स है ये यूनिट दो पार्ट्स में आगे फर्दर डिवाइडेड है। एक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। इसका मतलब ये यूनिट दो चैप्टर्स में फर्दर डिवाइडेड है। एक चैप्टर में हमने मोशन स्ट्रेट लाइन का पढ़ना है और दूसरे चैप्टर में हमने मोशन प्लेन का पढ़ना है। प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल बॉडीज़ के लिए। इसी के अंदर हमें वेक्टर्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो इस यूनिट में से पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आना है, 2 का भी आना है, 1 का भी आना है एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आनी है। तो जो मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या क्या पढ़ना है। जो हमारा टारगेट है वो है मोशन हमें पढ़ना है 1D, 2D और 3D का। और काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर जो पैरामीटर्स हैं जिससे हम बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो पैरामीटर्स पढ़ने हैं। लाइक डिस्टेंस पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड को पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़नी है, एक्सेलरेशन पढ़नी है और कुछ काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़नी है जिनसे बॉडी का मोशन डिस्क्राइब होता है और उनको प्रूव करना है। लास्ट में हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी है। तो चैप्टर 1 इन सारे टॉपिक से बना हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। फाइन, जो काइनेमेटिक्स है उसमें काइन का मतलब होता है मोशन, मीन्स काइनेटिक से बना है। काइनेटिक मतलब मोशन और मेटिक्स मतलब मैथ्स। तो वो मैथमेटिकल इक्वेशंस या जो मोशन को इक्वेशंस डिस्क्राइब करती हैं या वो वेरिएबल जो मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो मोशन क्या है? मोशन मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, पोजीशन चेंजेस with respect to time and space, then object is said to be in motion. Suppose कीजिए ये एक बॉडी है, जैसे कोई कार है, ये मूव कर रही है। t0 सेकेंड पे कार की पोजीशन ये थी। जब टाइम कुछ हुआ, सपोज़ 5 सेकेंड बाद जब टाइम चेंज हो गया, तो बॉडी की जो पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ पर हो गई। और नेक्स्ट 5 सेकेंड बाद जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे चली गई। तो इस मूविंग कार को जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम मोशन में कह सकते हैं। तो व्हाट इज़ मोशन? Motion means when an object changes its position with respect to either time or space. Fine. Example है moving car. Moving car is an example of motion. Moving car. फ्लाइंग बर्ड, अगर कोई बर्ड स्काई में उड़ रहा है तो वो अपनी स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज कर रहा है, तो फ्लाइंग बर्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ मोशन। मूविंग बसेस, मूविंग ट्रेन्स, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मोशन। फाइन, नाउ व्हाट इज़ रेस्ट? रेस्ट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and space, then it is said to be in rest. ठीक है, सपोज़ करो कोई एक बॉडी है जो यहाँ पे पड़ी हुई है, जैसे कोई ट्री है। ठीक है, सपोज़ ये ट्री है या कोई हाउस ही है। ये टाइम 0 सेकेंड पे इसकी पोजीशन ये थी। टाइम चेंज होके 1 मिनट हो गया, नेक्स्ट टाइम 2 मिनट हो गया। टाइम आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो ना ट्री अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ना ही कोई घर, पत्थर, स्टोन ये अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहे। तो इन ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे दे आर इन रेस्ट। ठीक है, बट जो रेस्ट एंड मोशन है दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। मीन्स अगर हमें देखना हो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में, तो हमें ये रिलेटिव स्टडी करनी पड़ती है। मीन्स रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटिव इनकी स्टडी होती है।
इसका मतलब क्या है, सपोज़ कीजिए कोई एक पर्सन बेंच पे बैठा हुआ है और एक कार या एक बस यहाँ से पास हो रही है, बस के ऊपर एक पैसेंजर है, बस के अंदर आई मीन एक पैसेंजर बैठा है। तो इस पर्सन के लिए जो बाहर रेस्ट पे है उसके लिए ये बस मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर जो बस के अंदर पर्सन बैठा है उसके लिए यही बस रेस्ट पे है, तो रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, ये डिपेंड करता है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा चूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मोशन मीनिंग क्या है, अगर बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में है, मीन्स सीधी सीधी जा रही है, जैसे रेलवे का ट्रैक है बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और ट्रेन उसके ऊपर मूव कर रही है, तो हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए उस ट्रेन के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उस मोशन को बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो क्या है मोशन इन वन डायमेंशन का मीनिंग, कि अगर बॉडी की जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो पोजीशन चेंज हो रही है और वो चेंज स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मीन्स सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट में से एक्स वाई जेड में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से बॉडी की पोजीशन डिस्क्राइब हो सके, तो उस मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो पहले उसकी पोजीशन थी ओ ओरिजिन पे, फिर टाइम चेंज हुआ, पोजीशन एक पर्टिकुलर सपोज़ 5 सेकंड बाद उसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई सपोज़ ए पे, और फिर कुछ 10 सेकंड बाद उसकी पोजीशन बी पे आ गई, तो पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट, मोशन इन 2 डायमेंशन। 2D मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो जो 2 कोऑर्डिनेट होंगे वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो सपोज़ करो यहाँ पे मैंने 2 कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए, जैसे आपने यहाँ पे खड़े होके फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल ऐसे जाएगी पैर से मारने पे, तो इसमें बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर रही है और उसने कुछ हाइट भी अटेन की है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इन टाइप्स के मोशन को बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, क्योंकि इसमें बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे अगर हम किसी बुलेट को फायर करते हैं फ्रॉम अ गन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, fired from a gun is an example of this. सेकेंड, प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने फुटबॉल को किक किया तो उसका मोशन ऐसा होगा। तो अगर जैसे लिजार्ड है वो किसी वॉल पे क्रॉल कर रही है, तो उसके लिए भी हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट इज़ मोशन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में अगर जैसे कोई एक काइट या कोई एरोप्लेन स्काई में मूव कर रहा है, तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्स एक्सिस भी, वाई भी और जेड भी, ठीक है। जैसे सपोज़ कोई बॉडी की पोजीशन है स्पेस में, तो उसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करना है, इधर भी मूव करना है, वाई के अलॉन्ग भी मूव करना है, और अगर मैं इसे जेड मान रही हूँ तो बॉडी ने जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करना है। तो ये जो कोऑर्डिनेट मैंने चूज़ किया एक्स, ये वाला वाई, और इस एक्सिस पे ये वाला वाई, वाई एक्स, दिस एक्स एंड दिस इज जेड। तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो है मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मीनिंग क्या है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसने कितनी लेंथ कवर की, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, मींस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। मीनिंग सपोज एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, उसने यहाँ पे गई और ये डिस्टेंस कवर किया, मीन्स A to B, B to C, देन C to A। तो A से B जाने में सपोज उसने 2 मीटर कवर किया, यहाँ पे 3 मीटर कवर किया और यहाँ पे 5 मीटर कवर किया। तो मैं आपसे पूछूं कि बॉडी की एक्चुअल पाथ की लेंथ बताइए, तो आप लेंथ कैसे बताएंगे? AB प्लस BC प्लस CA, मीन्स 2 + 3 + 5, तो कितनी हो गई लेंथ? पूरी जर्नी कंप्लीट करने में बॉडी ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड किया इन अ गिवन टाइम t, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। व्हाट इज़ डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ,
डेफिनेशन है इसकी, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल between initial and final position in a given interval of time. उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर डायरेक्शन नहीं चाहिए। अगर किसी बॉडी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उस बॉडी को बोलते हैं, उस बॉडी के मोशन को जो क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रही है उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, दो क्वांटिटीज़ होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़, वो जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली वैल्यू 10 मीटर, 10 इज़ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 10 मीटर इन ईस्ट तो डायरेक्शन भी है ईस्ट, तो ये क्वांटिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, सो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब 10 वैल्यू, 7 वैल्यू, ओनली नंबर से उसकी वैल्यू डिस्क्राइब हो रही है, तो वो स्केलर हो गई। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव, क्योंकि जो लेंथ है वो एक्चुअल पाथ की वो एडअप होती है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, मीन्स अगर क्वांटिटी वेक्टर होगी तो ही वो ज़ीरो हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, और मैंने आपको ये बताया कि डिस्टेंस जो है वो पाथ फॉलो पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेप पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मैंने शेप बनाई है। अब इसका यूनिट जो है, अगर CGS सिस्टम देखें तो डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर है, अगर SI सिस्टम देखें तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, बट जो डिस्टेंस का बड़ा यूनिट लेते हैं किलोमीटर, लार्जर यूनिट किलोमीटर है। और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर इज़ अ डिवाइस फॉर टू मेज़र डिस्टेंस व्हीकल्स का। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में बच्चे डायरेक्शन होती है, सो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, बिटवीन नहीं, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन shortest distance from initial position to final position is called displacement. और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसका मीनिंग क्या है? अगर बॉडी, जो मैंने पिछली एग्जांपल ली थी, यहाँ से चल के यहाँ जा रही है और फिर वो यहाँ पर वापस आ रही है, मीन्स A से B गई, B से C गई, C से A आई, तो टोटल डिस्टेंस तो तीनों को ऐड करके बना। तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन A थी और वो घूम के वापस फिर A पे आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई उसकी? 0। मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यहाँ से स्टार्ट हुई और घूम के फिर वापस यहाँ पर आ गई, तो फाइनल पोजीशन भी सेम जो थी वही इनिशियल है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 इस केस में। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। फाइन, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ रही है। डायरेक्शन इंक्लूड होगी ना, कि यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ फिर इधर आई, वापस इधर आ गई। तो अगर हम डायरेक्शन देख रहे हैं तो ही आंसर 0 बना है। ठीक है, अब इसको और आप अंडरस्टैंड कीजिए कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ गई
और फिर यहाँ से यहाँ आई, ठीक है। 2 मीटर जाने में लगा और 2 मीटर उसको आने में लगा। तो अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस तो 4 मीटर बॉडी ने कवर किया, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 2 मीटर इधर पॉजिटिव मीन्स डायरेक्शन देखी तो ये इधर को अगर पॉजिटिव माना तो बॉडी इधर आई है, तो -2 मीटर, क्योंकि मैंने डायरेक्शन कंसिडर करी है। तो जब इनको आप सॉल्व करोगे 2 - 2 = 0। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो है ही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो तो मैंने बताया, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। फाइन। और इसका अगेन CGS यूनिट वही सेंटीमीटर है, SI यूनिट मीटर है, और बड़े स्केल पे अगर इसका यूनिट देखना हो तो वो सेम जो पहले मैंने आपको बताया किलोमीटर ही रहेगा, ठीक। अब एक और एग्जांपल से देखिए। सपोज़ कीजिए कोई एक बॉडी ने ऐसा पाथ कवर किया, A से वो यहाँ तक पहुँची है इस पाथ से, B पाथ से, ठीक है। अब यहाँ तक A से B तक पहुँचने के लिए वो ऐसा पाथ भी कवर कर सकती है बॉडी, हो सकता है वैसे सीधी जाके फिर यहाँ B पर पहुँचे। तो डिस्टेंस में तो ये सारा ऐड होता जाएगा, अगर उसने ऐसे पाथ कवर किया है तो ऐड हो जाएगा। सेम यहाँ से यहाँ गई तो ऐड हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन वाला पाथ हो गया, तो दिस पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसे निकालेंगे कैसे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, शेप पे डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखिए। सपोज़ एक बॉडी ने सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया है, तो इस सेमी सर्कुलर पाथ का अगर रेडियस 2 मीटर है तो डिस्टेंस बताइए बॉडी ने कितना कवर किया, और फिर डिस्प्लेसमेंट बताइए। सेमी सर्कुलर पाथ की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है πr, तो पाई इज़ 3.14 एंड रेडियस इज़ 2 मीटर, तो डिस्टेंस इतना आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है तो आप क्या बताएंगे? डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला शॉर्टेस्ट होगा, तो शॉर्टेस्ट इज रेडियस इज़ 2 + 2 = 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ 4 मीटर एंड डिस्टेंस इज़ 3.14 × 2। क्लियर? तो अब इसके साथ ही आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस को कॉपी पे नोट डाउन करना है कि क्या होते हैं। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड।